हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दिस वाज अ रिक्वेस्टेड वीडियो फॉर पॉलिटी। जैसे मैंने पिछली एक वीडियो ज्योग्राफी की करी है ना, यहीं पे ये सेम वीडियो है पॉलिटी की कि आपको कंप्लीट रिसोर्सेज एनसीईआरटी प्लस जो भी स्टैंडर्ड रिसोर्सेज है कैसे करने हैं, हाउ डू यू लिंक देम एंड हाउ डू वी मूव। जल्दी से मूव करते हैं इस वीडियो में। सो हियर सबसे पहली जो ये हम लोगों की ना बुक है, दिस इज द 11th क्लास बुक। ठीक है, 11th क्लास की है ये। आपको मिल जाएगी एनसीईआरटी वेबसाइट पे फॉर फ्री। ठीक है, तो मतलब ऐसा ऑब्वियसली कॉस्ट वाली नहीं है। and अगर आप पढ़ते हो लाइक फिजिकल टेक्स्ट बुक्स यू नीड, देन यू कैन ऑब्वियसली गो एंड बाय दैट। सो ये देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। अगर कोई एक बंदा है जो बिगिनर है, ठीक है, आप बिल्कुल शुरुआत से शुरू कर रहे हो, सो यू कैन गो एंड रीड दिस बुक। दिस बुक इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ इंपॉर्टेंट चैप्टर है। द राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बेसिकली आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताएगा। एंड दिस इज काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर, यू विल अंडरस्टैंड द बेसिक्स। एंड देन आफ्टर दैट ऑल्सो दैट वी हैव हियर, what you're going to understand here इज द इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। ठीक है, जैसे ना मतलब तुम लोग जैसे लक्ष्मीकांत पढ़ोगे, ठीक है, तो लक्ष्मीकांत में क्या है यार, लक्ष्मीकांत में ना देयर इज दिस वन थिंग दैट ऑफ कोर्स यू माइट नॉट, शायद हो सकता है कि दिस माइट हैपन कि अगर तुम जो है पॉलिटिकल साइंस का बैकग्राउंड नहीं है तुम्हारा, देन यू माइट फेस सर्टेन थिंग कि हम लोगों का ये है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या है। ठीक है, एफपीटीपी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या है, या फिर हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो सिस्टम है वो क्या है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, क्या सारी चीजें हैं, यू विल गेट टू नो हियर। ये बेसिक्स है। ठीक है, दो आई हैड ह्यूमैनिटीज व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, लाइक 11th क्लास में आई हैड टेकन लाइक दिस सब्जेक्ट ओनली, तो इससे मेरा क्लियर था। ठीक है, सो आई एक्चुअली हैव नॉट रेड दिस अगेन बिकॉज मैंने इसे 11th एंड 12th में काफी अच्छे से पढ़ लिया था। एग्जीक्यूटिव में तुम्हें पता चलेगा कि यार एग्जीक्यूटिव क्या है, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, ये तीन ऑर्गन्स हैं हम लोगों के। ठीक है, ये तुम्हें पता चलेगा। फेडरलिज्म क्या है, ऑफ कोर्स यू गेट क्वेश्चंस ऑन दैट। इसकी जो हम लोगों की एक स्टेटमेंट है कि व्हाट इज फेडरलिज्म। ठीक है, कि इंडिया, अब देखो जैसे तुम लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कैनेडियन फेडरलिज्म, यूएस का फेडरलिज्म और इंडिया का फेडरलिज्म जो है वो मोस्टली कैनेडियन मॉडल पे है। ये एक ऐसी डिफरेंट चीज है। लोकल गवर्नमेंट्स जो है, हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, इनके बारे में यूपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चंस आते भी हैं, आएंगे भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, ये जो है ना, ये हम अपने मेंस आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। एंड व्हाई इज इट अ लिविंग डॉक्यूमेंट, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आई गेस हैज बीन आस्क्ड, क्योंकि इट इज नॉट रिजिड। ठीक है, तुम पढ़ोगे तुम्हें पता चल जाएगा। फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन you'll get to know, so this book is entirely very important, you'll have to read this book. Again, moving on to the next book, this is your again 11th क्लास की बुक है। 12th क्लास की ना यार एक ही बुक मैंने ऐड करी है, दूसरी वाली यू नो यू विल रीड इट। ठीक है, अभी देखो पहले इस पे आते हैं पॉलिटिकल थ्योरी पे। तो पॉलिटिकल थ्योरी ये चैप्टर आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे थिंकर्स के बारे में बताया हुआ है जो तुम एथिक्स में पढ़ने वाले ही हो, या फिर यू विल डू दैट फॉर एसे एज वेल। बट देखो यहाँ पे ना फ्रीडम का चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, जो तुम लोगों के उसमें आ सकता है कि फ्रीडम क्या है। फ्रीडम ये नहीं है यार जो मेरा मन कर रहा है मैं वो कर रही हूँ। ठीक है, कि मेरा मन करा भाई उस इंसान ने मुझसे बदतमीजी से बात करी तो मैंने उसकी जान ले ली। नो, दिस इज नॉट फ्रीडम। फ्रीडम इज कि तुम अपने हिसाब से तुम्हें एम्पावर हो रहा है, दैट इज फ्रीडम। बट दूसरों की फ्रीडम जो है वो नहीं छिन रही है, दैट इज फ्रीडम। सो ये एक्चुअली यूपीएससी का एक क्वेश्चन भी था इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। इसे ढंग से पढ़ोगे तो तुम्हें आ जाएगा समझ। इक्वालिटी, अगेन यू विल गेट। इक्वालिटी में भी एक और कॉन्सेप्ट आता है इक्विटी वाला। इक्विटी, देखो इक्वालिटी ना एक पिक्चर है इस बुक के अंदर, बहुत प्यारी पिक्चर है कि इक्वालिटी सबको इक्वल ट्रीट कर रहे हैं। कि से फॉर एग्जाम्पल मैं एक हाथी को भी जो है वो बोल रही हूँ कि एक हाथी को भी सेम टास्क दे रही हूँ, और से फॉर एग्जाम्पल एक एंट को भी सेम टास्क दे रही हूँ। सो दिस इज नॉट फेयर। ठीक है, इक्विटी का क्या कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई अगर कोई छोटा इंसान है तो उसे जैसे रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो इट्स लाइक दैट। फिर हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। हम लोगों के राइट्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें भी था इसमें भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइट्स क्या है एक्चुअली। ये ऐसे डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं यूपीएससी में, तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है, हम लोग देख भी चुके हैं। ठीक है, उसके बाद लेट्स मूव ऑन टू सिटीजनशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी सीएए के बाद तो है ही इंपॉर्टेंट कि है क्या यार, सिटीजनशिप देखना पड़ेगा। नेशनलिज्म एंड पेट्रियोटिज्म में बहुत फर्क है, तुम्हें देखना पड़ेगा क्या है। हम नेशनलिस्ट मूवमेंट कहते हैं या हम पेट्रियोट कहते हैं, क्या है वो सारी चीजें, यू विल हैव टू सी। ठीक है, सो ये सारी चीजें हैं। द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज सेक्युलरिज्म। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रियम्बल चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लक्ष्मीकांत में, दैट इज वाई। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पे।
ठीक है। सो द नेक्स्ट चैप्टर इज दिस वन। ये हम लोगों की 12th क्लास की है, मैंने ये इसलिए ली है क्योंकि ना एक चैप्टर अभी हैदराबाद वाला था, कि हैदराबाद जो है वो मतलब ये ना क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटिंग है। अगर तुम टेस्ट सीरीज दे रहे हो ना, तो तुम टेस्ट सीरीज में देखोगे कि हैदराबाद जो है वो पुलिस एक्शन से जो है दैट हैज बीन इंटीग्रेटेड बाय हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वाज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, राइट। सो उन्होंने इंटीग्रेट किया, तो कैसे करा वो तुम्हें पता चलेगा। चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग की भाई 1947 के टाइम पे क्या प्रॉब्लम आई इन लोगों को, क्यों, मतलब यहाँ पे ना एक और टेक्स्ट है दैट वुड बी लवली, कि हम लोगों ने डेमोक्रेसी चूज करी। हम लोगों ने बोला कि भाई हम अडल्ट सफरेज चूज करेंगे, हम लोग ये चूज करेंगे कि हर कोई इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, क्रीड, रेस, मनी, कुछ भी, वेल्थ, हम लोग उनको वोटिंग राइट्स देंगे। नेहरू को बोला गया था कि भाई बहुत बकवास डिसीजन है, बट स्टिल जब वो प्रूव हुआ, ठीक है, पीपल इलेक्टेड देयर पीपल, एंड दैट इज हाउ इट वाज ब्यूटीफुल। तो तुम देख सकते हो इसको, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, इसमें कांग्रेस के बारे में बताया गया है कि कांग्रेस का कब तक डोमिनेंस था, एंड देन उसके बाद कैसे गवर्नमेंट्स आई। तुम्हें अभी मतलब इलेक्शंस गए हैं, सो दे कैन एक्चुअली आस्क यू अबाउट दैट। पॉलिटिक्स ऑफ द प्लान्ड डेवलपमेंट, तो इसमें तुम्हारे 5 ईयर प्लान्स जो हैं उनके बारे में बताया गया है। एक्सटर्नल रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहले हम लोग क्या कहते थे, हिंदी चीनी भाई भाई, ठीक है, एंड देन व्हाट हैपेंड, एक हमारा तिब्बतन स्टेट है, ठीक है, वो एक एज अ बफर हमने बोला था, बट इट हैड बीन समथिंग लाइक दैट, है ना। तो मैं अभी उसके निटी ग्रिटीज में ना जाते हुए आई जस्ट ट्राई टू टेल यू कि क्या सारी चीजें हैं, ठीक है। अभी बैक चलते हैं। आई एम जस्ट सो सॉरी कि ये ना बार बार इधर उधर हो रहा है, जस्ट बी विद मी। कांग्रेस सिस्टम, ठीक है, रिस्टोरेशन की अब कैसे आया, जब इंदिरा गांधी हार गई थी, फिर उसके बाद कैसे वो वापस आए। क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, ये कब है? अभी हम लोगों ने संविधान हत्या दिवस मतलब अनाउंस किया गया था कि भाई वो ही थे, इमरजेंसी इमरजेंसी, है ना। तो वही सारी चीजें थी, इट वाज देयर। द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव आर द रीजनल एस्पिरेशंस, वही हैदराबाद वाला, जूनागढ़, ठीक है, जूनागढ़ के बारे में तुम्हें पता होगा। जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, अभी आर्टिकल उसको भी आई गेस वी हैव, कब कब करा था हमने, 2019 में करा था, ठीक है, 2025 आ गया है, सो दे वर आल्सो सेलिब्रेटिंग इट, राइट। एंड रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, इट्स लाइक दैट कि उसके बाद क्या होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, यू कैन कवर दिस बुक। द नेक्स्ट थिंग इज दिस बुक, इसकी मैंने अलग से फोटो हिस्से लगाई है, क्योंकि यार ये जो बुक है ना, दिस इज द होली ग्रेल, दिस इज द होली ग्रेल ऑफ यूपीएससी, ठीक है। क्यों है? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसी बुक से मोस्टली क्वेश्चंस आए हैं, आते रहेंगे, ठीक है। दो हो सकता है कि यार ठीक है, मेंस पर्सपेक्टिव से अ लिटिल नॉट इनफ, बट प्रीलिम्स के लिए तो भाई दिस इज द बाइबल, और यही बाइबल को हम नमस्ते करते हुए आगे चलते हैं, ठीक है। और देखते हैं कि क्या सारी चीजें हैं। जैसे अगर आप देखो यहाँ पे, सो यू विल डिस्कवर दिस वन थिंग हियर, एंड व्हाट इज दिस ब्यूटीफुल थिंग, कि ये सारे चैप्टर्स हैं, और यही सारे चैप्टर्स जो है हम लोगों को करने हैं, ठीक है। मुझे पहले लगता था कि यार ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये तो आता ही नहीं होगा, बट फिर उसी एग्जाम में यू हैड दैट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके तो यार मैंने ये इसलिए पेश करा है कि तुम कहीं पर भी कभी भी इस बुक को तो यार नहीं कर सकते हो मिस, ठीक है। तुम्हें इसके सारे चैप्टर्स बाय हार्ट होने चाहिए, ठीक है। इसमें अप्रोक्सीमेटली जो मेरे पास एडिशन है यही वाला है, क्या 6th और 7th एडिशन आई हैव, इट हैज सम 81 82 चैप्टर्स जो कि तुम्हें करने हैं, ठीक है। इसमें से कुछ कुछ मतलब ये सारे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जुडिशियल, ये सारे जो फर्स्ट पेज पे वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड गवर्नर वगैरह ये भी सारे इंपॉर्टेंट है, अटॉर्नी जनरल तक, ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन फिर तुम लोगों का ना वो आ जाएगा, इलेक्शंस वाला पोर्शन आ जाएगा। इलेक्शंस वाले पोर्शन में तुम्हें मतलब ऐसे भी वो 1 पेज और 2 पेजर ही है, तुम्हें अपने आप से वो करना है, रिवाइज करना है, बस यही करना है। सो बस मैं यही कहना चाहती थी कि यही सारी रिसोर्सेज है, जो मैंने बुक्स कवर नहीं करी हैं तुम उन्हें छोड़ सकते हो। एंड दैट वाज अप फ्रॉम माय साइड। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर तुम्हें कोई भी लाइक इश्यूज आ रहे हैं कि यार मुझे ये समझ नहीं आ रहा, या फिर आई नीड अ वीडियो ऑन दिस थिंग, और आई नीड यू टू गाइड अस, ठीक है, तो यू कैन टेल मी, आई विल बी सॉल्विंग, जो भी मतलब मुझसे जो भी हो पाएगा आई जस्ट डू दैट। तो दैट वाज अप फ्रॉम माय साइड, आई एम सो सॉरी कि वीडियो में इधर उधर वो बार बार स्लाइड्स हो रही थी। एंड चलो ठीक है, अभी आपसे विदा लेते हैं, ठीक है। एंड आई मीट यू अगेन, टिल देन अच्छे से पढ़ाई करो, एंड ओके बाय।